देशवासियों, जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, मुंबई। समय बदल रहा है, बहुत ही असरदार समय बदल रहा है। इसके पैमाने आने वाले जीवन तय करेगा कि इंसान को किस प्रकार से जीना है। या बिल्कुल सोचिए, पूरा दिमाग, पूरी हालात, पूरा पूरा एक प्रकार का व्यवहारिक जीवन है ना, वो पूरा चेंज हो रहा है और लगभग हो गया है। आप बिल्कुल मत सोचिए कि 3 मई के बाद में या कुछ समय बाद अपन जीवन वैसे ही जी सकते हैं जैसे पहले जी रहे थे। बिल्कुल नहीं, अब वो स्थिति है ही नहीं है। आपका मानसिक स्तर चेंज हो गया है। आपका व्यवहारिक जीवन किस प्रकार की व्यवहारिकता करेगा, ये अनिश्चितकालीन हो गया है। इसलिए आप आने वाले समय की जो धार है उसको समझिए, जो आहट है उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पहले जैसा अब समय नहीं रहेगा। जिस प्रकार का वैश्विक बदलाव आया है, जिस प्रकार पूरे विश्व में जो घटनाएं घट रही है, इससे भारत भी देश अछूता नहीं रह सकता, आपका घर भी अछूता नहीं रह सकता, आपका जीवन भी अछूता नहीं रह सकता है। इसलिए मेरा देशवासियों आपसे निवेदन है कि इस बदलते हुए समय में कोई भी नक्की नहीं है, कोई भी निश्चित नहीं है। इसके बाद क्या स्थिति होगी कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए आप उस चीज़ से, आप उस आने वाले समय से बिल्कुल तैयार रहिए कि अपने को एक नया जीवन जीना है। और जो जीवन आएगा वो शायद आपके हिसाब से नहीं होगा। वो जीवन एक नया दुनिया होगी, नई दुनिया का नया जीवन होगा जो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आपके जो व्यवहार, आपका लेन देन, आपके आन मान, आपका प्रेम, आपका स्वभाव, आपको काम करने की क्षमता, आपका पार घूमने का जो सीमा होती है वो भी तय हो जाएगी। कुछ भी नक्की नहीं है। इसलिए आप अपने घर पे बैठिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और ये सोचिए कि अब वो जीवन पहले जैसा होने वाला नहीं है। और अब आप उसमें क्या परिवर्तन ला सकते हैं, अपने आप को कैसे स्थापित कर सकते हैं मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक तौर पर, वो आपको तय करना पड़ेगा। और 3 मई में अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, इसमें आप ये प्रयास कर सकते हैं, मानसिक तौर पे समझ सकते हैं कि जिस गली गुच्छे में, जिस मार्केट में, जिस दुनिया में, जिस लोकल ट्रेन में, जिस ट्रेन में, प्लेन में, बसों में, जहाँ पर भी आप जा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, वो नहीं होने वाला है। हर इंसान को एक दूसरे के प्रति शक होगा। हर इंसान को एक दूसरे के प्रति आने जाने वाले को शक पैदा हो गया है कि अभी ये इंसान क्या मालूम नहीं किस प्रकार से पीड़ित हैं, किस प्रकार का इसके अंदर एक कोरोना का असर हुआ है। तो वो समझना पड़ेगा और उससे समझे बगैर आप जीवन जी नहीं सकते हैं। इसलिए आप हर पल ये सोचिए कि आगे आने वाला समय क्या होगा, आगे आने वाले समय में किस प्रकार का ये समझ बन सकती है। आपकी इच्छा अनुसार आप नहीं जी सकते, दुनिया की इच्छा अनुसार भी आप नहीं जी सकते। इसलिए आपको मानसिक तौर पे पूरा ढालना पड़ेगा, आपको व्यवहारिक तौर पे पूरा ढालना पड़ेगा, आपको व्यावसायिक तौर पे भी पूरा ढालना पड़ेगा। आपको हर प्रकार की स्थिति परिस्थिति को समझकर अपना व्यवहार करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होगा, बहुत समझ और असमझ का फेर समझना एक प्रकार का भारी हो जाएगा, लेकिन इस बीच भी जीवन जीना पड़ेगा, समझ कर जीना पड़ेगा, सोच कर भी जीना पड़ेगा। आप ये समझते हो कि मैंने पहले ऐसे किया था, मेरा ये था, मेरा वो था, मेरी फैक्ट्री में इतने आदमी काम करते थे, मेरी दुकान में इतने आदमी काम करते थे, मैंने पहले इतने पैसे दिए, मेरे को पैसे लेने, ये वो, इसमें बहुत फर्क आने वाला है। लेकिन दुनिया समाप्त होने वाली नहीं है, आपका जीवन समाप्त होने वाला नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार जीवन होगा जब आप एक पुराने मकान को तोड़कर एक नया बंगला बना रहे हो, जिसमें नई खुशियां होगी, नए सपने होंगे, नया व्यवहार होगा, नई लेन देन होगी। खुशी जरूर होगी, लेकिन आपको स्थापित करना पड़ेगा, कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा, कुछ समय आपको अपना योगदान देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा कि मैं इससे पहले कैसे था, अब कैसे हूँ। निश्चित बात है, अगर एक नया बंगला बनेगा तो नई सोच आएगी, नई समझ आएगी, कुछ वक्त लगेगा और ये आसपास की दुनिया में वाकिफ होने में थोड़ा समय लग सकता है। आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए मेरे देशवासियों, आपसे निवेदन है, खुश रहने की तमन्नाओं का अंबार लगा दो, खुश रहने की तमन्नाओं का अंबार लगा दो। वो खुशी आपके पास ही है, सागर के पास जाने की जरूरत नहीं है। घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, आने वाली आहट को समझिए, सरकारी निर्देशों का पालन कीजिए, बहुत
टीवी समाचार देखिए और दुनिया की स्थिति परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। अपने घर वालों को समझाइए, अपने आप को समझाइए कि आने वाला जीवन कैसा हो सकता है और अपने को उसको जीने के लिए किस प्रकार से तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सरकारी निर्देशों का पालन कीजिए, अपने देश का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, गली मोहल्ले का ख्याल रखिए कि किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का आप ऐसा काम न करें जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो और अपने को भी तकलीफ हो। जय हिंद, जय भारत।